हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम संभावना सेठ के इस वाले व्लॉग के ऊपर, जिस व्लॉग के बाद संभावना सेठ के ऊपर दोबारा क्वेश्चंस उठने शुरू हो गए हैं। दोबारा उसके एनिमल लवर होने पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दोबारा जो उसके डॉग्स के जो सीन थे जो उसने कैप्चर किए हुए हैं, उन सब के आवाज़ और उनके सबके जो पॉइंट्स हैं वो सब उठने शुरू हो गए हैं। दरअसल उसने एक व्लॉग अपलोड किया जिसका टाइटल था RIP कटीली। अच्छा, इस कैट को ना इसने अपने घर में नहीं पाला था, ठीक है, लेकिन इसने बाहर सोसाइटी में उसका पाला था। उसका सारा खर्चा भी उठाती थी, मतलब जो खाने पीने का खर्चा होता है वो सारा ही उठाती थी और वो दिखाती भी थी व्लॉग्स में। तो वो मिलने के लिए गाय बगाए जाती रही है और उसने काफ़ी बार उसको व्लॉग्स में भी दिखाया। तो लोग एक इमोशनल, देखो जानवरों के साथ ना लोग एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। अब इससे पहले भी जब उसके डॉग्स की डेथ हुई है उनको उसने दिखाया किया है, तो उसके बाद आज भी जब इसने ये सारी चीज़ें दिखाई और ये इसने इस तरीके का टाइटल थंबनेल लगाया, लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए। और बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत कुछ बोला भी है कि आपको ये सब कुछ नहीं दिखाना चाहिए कि कंटेंट के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें कंटेंट है। जब आप टाइटल थंबनेल बना रहे होते हो तब आपके दिमाग में होता है कि इससे व्यूज़ आएंगे, इससे मतलब क्लिक होंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब कोई ऐसा सीन नहीं है कि कोई ये बोले कि नहीं बेध्यानी का काम हो गया, नहीं बेध्यानी में नहीं होता। और ना ये कोई नई व्लॉगर है। इससे पहले भी जब उसने डॉग्स वगैरह को दिखाया है ऐसी कंडीशंस में, तब भी उसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया है, कॉल आउट किया गया है कि आप एक तरफ अपना एनिमल लवर बोलती हो, एक तरफ आप अपने इन बच्चों को अपना बच्चा बताती हो, और दूसरी तरफ एक तो आप छोड़ के चली गई थी, एक तो वो पॉइंट, और उसके बाद आपने पूरे उसके डेथ को मोनेटाइज किया था। मतलब ये मोनेटाइजेशन थी, ये आपने कंटेंट अपना सेल किया। आपने अपने जो है वो एक तरीके से जिसको आपने बच्चा माना उसकी डेथ को आपने सेल किया। अब अगर आपको ऑडियंस को दिखाना भी था तो वो एक आधी पिक्चर भी काफ़ी थी। मतलब पूरे ऑडियंस को इतना, ये जो ऑडियंस के कनेक्शन के नाम पर कुछ भी अपना जो होता है ना कि अपनी मोनेटाइजेशन अपने आप को छुपा लिया जाता है ऑडियंस के कनेक्शन के नाम पर, कि हम तो ऑडियंस को भी दिखाना चाहते हैं। भाई कुछ चीज़ें ऑडियंस को नहीं दिखानी होती। अब जैसे आपको 3 महीने तक अपनी प्रेगनेंसी नहीं दिखानी थी, आपने नहीं दिखाई ऑडियंस को, छुपाया ना, रीज़न था, आपने छुपा लिया। तो ये भी सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। आप जब इस सब इमोशनल को अपने कंटेंट के लिए यूज़ करोगे, मोनेटाइजेशन के लिए यूज़ करोगे, तो लोगों ने बहुत भर के कॉल आउट करना है। और मुझे तो यही चीज़ समझ में नहीं आ रही होती कि भाई इस टाइम पर इनसे कैमरे उठते कैसे हैं जब आप किसी को इतना ज़्यादा अपना करीबी मान रहे हो। चलो जी, यहाँ पर चलो उस कैट से वो इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं थी, और लोग यहाँ पर कमेंट्स में लिख रहे हैं अरे आप जो है वो एनिमल लवर हो, आपसे बड़ा कोई एनिमल लवर नहीं हो सकता, आप तो सबसे बड़ी हो। मतलब क्या सोच के लिख रहे हो ये एनिमल लवर और ये वाला सीन। मतलब कोई अगर किसी को अपना बच्चा बोल रहा है, किसी को अपने घर का फ़र्द मान रहा है, और उसकी डेथ में वो कैमरा खोल के खड़ा हो जाएगा, मतलब उसका कोई ऐसा बॉन्ड सचेस नज़र नहीं आ रहा था। मुझे भी ऐसा फील हुआ जैसे वो कंटेंट के लिए था कि यार लोग भी इमोशनल हैं, लोग वो ज़्यादा को मिस करते हैं, तो इसलिए वो इमोशनल एक दिखा दिया गया कि हाँ देखो ये सारी चीज़ें, मतलब इतना कैजुअली दिखा गया है इन सब चीज़ों को। देखो ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के लिए नॉर्मल चीज़ होगी कि हाँ ठीक है कोई नहीं, लेकिन आपने अटैचमेंट शो करवाई है, आपने ये दिखाया कि आप कितना ज़्यादा अटैच रहे हो, आपको कितना ज़्यादा उनकी इमोशनल केयर रही है, लेकिन वो आपकी हरकतों से नहीं दिख रहा था। आप बिल्कुल नॉर्मल थे, बस ऐसा लग रहा था कि यार चलो कंटेंट मिल गया, अब व्यूज़ मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको ये एनिमल लवर होने कहने वाला जो बंदा कि मुझसे बड़ा कोई एनिमल लवर नहीं हो सकता, ये इसने ये बात कही है कि मुझसे बड़ा कोई एनिमल लवर नहीं हो सकता। तो ये अगर इस तरीके की हरकतें कर रहा है तो मैं तो थोड़ी देर सोच में रह गई कि यार ये कैसा एनिमल लवर है। लोगों ने काफ़ी कॉल आउट किया इन सारी चीज़ों को, और उसने पूरा शूट किया है। इवन वो जो कबर, उसको कबर ही कहेंगे ना, हमें तो उसको कबर ही कहा जाता है, कि वो जब वो उसको खोद रहा है कर रहा है उसमें, जब वो उसको मतलब दफना रहे हैं, हमारे में जो कहा जाता है मैं वही कहूँगी, तो उसको जब दफना रही है वो सारी चीज़ों को उसने कैप्चर किया है। वो लेने के लिए जा रही है, जब आने के लिए आ रही है, चलो ठीक है रोने का हम नहीं बोलते कि लोग रोते हैं, जाहिर सी बात है कैमरे पे भी लोग रोएंगे तो बोलेंगे भाई फेक हो सकता है, लेकिन एक होता है ना कि यार एक बंदा इमोशनल है और आप अपने आप को एनिमल लवर बताती हो, और लोग यहाँ पे लिख रहे हैं आज साबित हो गया, आज आप कैट लवर भी हो। इससे मतलब एक दफनाने से साबित हो गया कि वो कैट लवर है। उसने प्रॉपर उसका कंटेंट बनाया, पूरा थंबनेल बनाया, पूरा उस पर व्लॉग निकाला है उन सारी चीज़ों पर। 14 मिनट के व्लॉग में आपने 8 मिनट उसी बिल्ली पे निकाले, और उसके बाद अविनाश बोल रहा है कि संभावना जो है ना वो ठीक नहीं है, वो बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको फील तो होगा। मतलब जब वो ये सारी चीज़ें कर रही थी, इतनी स्ट्रांग वो है नहीं, ठीक है। जब उसके अपने डॉग्स का हुआ था तब हमने देखा है कि वो कितनी ज़्यादा इमोशनल है, कितना ज़्यादा वो रोती है, कितना ज़्यादा वो टूट जाती है, बिखर जाती है उन सारी चीज़ों पे। तो इतना ज़्यादा वो स्ट्रांग नहीं है, जितनी स्ट्रांगली वो पेश आ रही थी उस टाइम पर। बिल्कुल नॉर्मल थी, बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेव कर रही थी वो, और अचानक से बोलता है अब जो है वो थोड़ा सा इमोशनल हो रही है, थोड़ा सा वो इस हालत में नहीं है। अरे भाई मतलब कुछ भी मत खेलो ना, ऑडियंस के इमोशंस के साथ मत खेलो। आप एनिमल लवर अपने आप को इतना बड़ा बताते हो और फिर आप एनिमल्स के साथ इस तरीके से नॉर्मल सा बिहेव करते हो, तो फिर ये क्या है। देखो उसके एनिमल लवर के ऊपर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है वो कहते हैं ना कि एक छिड़ चुकी है बहस, क्योंकि इसने एनिमल लवर बताने के चक्कर
में अपने आप को नॉन वेज से वेजिटेरियन बताया और उसके बाद फिर वो नॉन वेजिटेरियन साबित हो रही है। तो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा पॉइंट उठे हैं, लेकिन ये सब कुछ फेक है जो आप ऑडियंस के साथ कर रहे हो। मुझे वाकई हम एज अ ऑडियंस उस सब चीज़ों को देखकर इमोशनल हो रहे थे यार, कि ठीक है हमने उसकी, क्योंकि मैं उसके व्लॉग्स अभी इतना ज़्यादा तो रेगुलर नहीं, लेकिन हाँ मैं उसके व्लॉग्स देखती रही हूँ। उसमें वो कैट नज़र आई है, वो कैट, उसकी वो जो एक बारिश वाला सीन था वो मैंने उसका देखा था कि वो बच्चों को जिस तरीके से सारी चीज़ें कर रही थी, संभाल रही थी। तो एक ना आपको कोई ऐसा नहीं कि आपने कोई बिल्ली को पाला या क्या, लेकिन एक अटैचमेंट फील हो जाती है आपको वो चीज़ देखकर, उदासी हुई कि यार देखो क्या हुआ उसके साथ भी। और फिर उसके बाद वो जो इल्ज़ाम था वो सारा कहीं इधर उधर ट्रांसफ़र करने की ट्राई कर रही थी कि अगर वो मुझे पहले बता देते, 3 दिन पहले बता देती, हो जाता वो हो जाता, तो मैं उसको कर लेती, केयर कर लेती, ये कर लेती, वो कर लेती। लेकिन नहीं, काफ़ी सारे लोगों का मानना भी ये था कि ये ज़िम्मेदारी आपकी थी, आपको देखना चाहिए था। लेकिन भाई देखो, शायद अगर उनसे गलती हुई है तो वो गलत बात है कि अगर उन्होंने नहीं बताया उस चीज़ से, तो वो गलती है उनकी, जो भी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है या जो भी है। लेकिन जाहिर सी बात है वो ये सारी चीज़ें देखने के लिए नहीं पाबंद हैं। वो उन सब चीज़ों के लिए, वो बिल्डिंग के चौकीदार हैं, वो सोसाइटी के चौकीदार हैं। अगर वो ज़्यादातर उन बिल्लियों पर, उन सब पर ध्यान देंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग शिकायत करेंगे। तो अगर आपने जिम्मेदारी ली है तो आपका ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी अपडेट मिल गई थी कि उसकी तबीयत ख़राब चल रही है, तो आपको देखना चाहिए था, आपको पूछना चाहिए था रेगुलर बेसिस पर। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप उन सिक्योरिटी गार्ड पर इधर उधर डालकर इल्ज़ाम तराशी कर कर आप नहीं बच के निकल सकती। लेकिन क्योंकि उसको व्लॉग लंबा करना था तो इसीलिए इसने क्या करा, इधर उधर इल्ज़ाम लगा दिए, इधर उधर ये कर दिए कि अगर मुझे पहले पता चल जाता तो शायद वो हो जाती, वो मेरे ही वेट कर रही थी। और फिर इसका ये कहना था कि देखो हम लोग घर छोड़ के चले गए तो इसलिए इसके साथ ये हादसा हो गया। और देखो मैं मानती हूँ, जब किसी के साथ कोई एनिमल्स अटैच हो जाते हैं ना, जब उसको छोड़ दिया जाए या जब आप उनकी नज़रों से ओझल हो जाओ तो वो बीमार पड़ जाते हैं, वो उदास हो जाते हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं। इवन जानवर भी डिप्रेशन में जाते हैं। ये बात तो हमारे बिल्ली को लेकर हमें पता चली थी, हम थोड़ा शॉक्ड में रह गए थे कि जानवर भी डिप्रेशन में जाते हैं, तो उनका उदास हो जाना बनता है। अच्छा, इससे पहले जब ये व्लॉग स्टार्ट हुआ था ना, तब उस व्लॉग में जब वो उससे मिलने के लिए जा रही थी ना, तो हॉस्पिटल लेके जा रही थी, तो तब उसने, जब इससे पहले ना ये वो ठीड़ी ठाड़ा कर रही थी, तो उस पर भी काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स है कि आपको पता है कि आपकी कैट की इतनी हालत बुरी है और आप उस दरमियान भी बहुत ज़्यादा खुश हो। मतलब आपने बिल्कुल नॉर्मली व्लॉग लिया है, ऐसा लग रहा है जैसे बस ठीक था, आपने बस वो दफनाने वाला सीन एक ऐड ऑन कर कर और बस उसके बाद आपका ये नॉर्मली ही व्लॉग था। ये लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों को बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि एक अंदर तक हिट कर गई हैं। तो ये बहुत सारे कमेंट्स आपको मिलेंगे और कुछ कमेंट्स डिलीट भी कर दिए गए हैं। एक तरफ ये बंदी कह रही है कि कैट्स के साथ जो होता है मुझे उसकी एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन रहती है, दूसरी तरफ बोलती है कि मुझे किसी ने बताया नहीं। भाई पहले डिसाइड कर ले कि बोलना क्या चाह रही हो आप। तो बोलती है मैं उधर के वॉचमैन पे काफ़ी गुस्सा हूँ। 10 दिन से एक बंदी उधर कह रही थी कि हमने संभावना का नंबर लेने की बहुत ट्राई की और हमने कहा कि प्लीज़ प्लीज़ आप बता दो, आप उनको पहुँचा दो, ये संभावना की कैट है। मतलब क्या ये बेवकूफ़ी है। जब वो खाना ख़त्म होता है तो वो लोग कॉन्टैक्ट करते ही है ना कि भाई इनका खाना ख़त्म हो गया। जब खाना ख़त्म होने पर वो कॉन्टैक्ट करके बता सकते हो तो वो बीमारी का क्यों ही नहीं बताएंगे। तो ये बात तो, क्योंकि अब देखो वॉचमैन तो नहीं अपनी सफाई देने के लिए, हो सकता है उसने बताया, हो सकता है उसने कहा हो, लेकिन खैर जो इतना ज़्यादा वो इमोशनल नहीं था, वो इमोशनल नहीं थी। देखो उसका अटैचमेंट बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। लोगों को फील हुआ, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी अटैचमेंट उसका फील नहीं हो रहा था उस बिल्ली को लेकर। ठीक है, तो आपकी वो कैट नहीं थी, वो कैट पर्सन नहीं है, उसने पहले भी कहा था वो कैट पर्सन नहीं है। लेकिन क्योंकि वो एक ऑडियंस के दिमाग में जो है ना वो एक छवि उसकी बन गई वो कैट पर्सन होने की, और फिर आपने उस वॉचमैन को कैसे जाने दिया। आप तो एक डॉग को अगर कोई एक पत्थर भी मार रहा होता है तो आप उस पर जो है वो चढ़ जाती हो, आप मारने पर आ जाती हो कि मैं अगर किसी को चमाट मारती हुई दिख जाऊँ तो समझ जाना कि वो डॉग्स के साथ कुछ गलत कराता है, स्ट्रीट डॉग्स को लेकर। तो एक कैट जिसकी जान चली गई, तो आपने फिर इतना ज़्यादा क्यों नॉर्मल सा बिहेव दिखाया। मतलब आप तो नॉर्मल सी बंदी नहीं हो, आप तो बहुत ज़्यादा हल्ला मचा देती हो, आप तो ना आगे देखती हो ना पीछे देखती हो, कुछ नहीं देखती। भाई ये बंदी ऐसी रही है। अगर आप देखो तो उसके पास्ट की जो भी सारी चीज़ें, उसके फादर के टाइम पे देखो, उसके मदर के टाइम पे देखो, सिद्धार्थ शुक्ला के टाइम पर देखो, तो वो नहीं देखती कि मैं किस जगह हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसे हूँ। वो तो अपना चलाना सीखना शुरू कर देती है। और जो उसका एक डॉग वाला इंसिडेंट भी था जहाँ पर कोई बच्चा जो है वो डॉग को कर रहा था, कुछ तंग कर रहा था, तो उसने उसको चिल्लाया किया और आई थिंक उसको कुछ चमाट वमाट भी मारी थी। जो उसका अगर ये जो कॉल आउट तो जो हुई थी, जो उसकी कंट्रोवर्सी बीच में बसी थी, चमाट मारी थी या गुस्सा किया था, कुछ चीखा चिल्लाया था, चमाट नहीं मारी थी। आई थिंक इसने कुछ गुस्सा वुस्सा किया था। और फिर इसने ये एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर मैं कभी किसी को मारती हुई दिख जाऊँ तो समझ जाना कि मैं उसको डॉग्स की वजह से मार रही हूँ। तो जब आप किसी को तंग करने पर इतना ज़्यादा हाइपर हो सकती हो, तो यहाँ तो किसी की जान चली गई। तो ये मुझे सुनकर बड़ी हैरत हुई है, क्योंकि ये इसी के स्टेटमेंट्स है। तो इस स्टेटमेंट से आपकी ये चीज़ें मिलती जुलती नहीं है। तो खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब में, कि आप लोगों को भी ये फील हुआ है कि ये सिर्फ व्यूज़ के लिए था। क्योंकि मुझे तो ये फील हुआ कि कंटेंट के लिए था, क्योंकि लोग ऐसा कंटेंट देखते हैं, क्योंकि लोग इसके साथ
जो है अटैचमेंट है, इसके लोग अटैच हैं इसके डॉग लवर होने की वजह से, इसके पास डॉग्स होने की वजह से, इसके पास एनिमल लवर होने की वजह से, इसके एनिमल लवर कहने की वजह से लोग इसके पास अटैच इस वजह से भी ज़्यादातर हैं। तो क्या आप लोग क्या कहना है इन सब में, मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।